जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्ट हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगले वैष्णव है उत्तम श्लोक दास जी और ईश्वर दुबे जी, जो कि गुजरात के गोधरा के निवासी थे। इनके कुछ वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। कहा जाता है ये दोनों ही अपनी जीविका चलाने हेतु एक कायस्थ के यहाँ रसोई करते थे। एक बार वह कायस्थ इन दोनों के साथ आगरा आए। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी भी आगरा पधारे थे। एक दिन संध्या के समय यमुना जी के किनारे राजघाट पर आचार्य श्री संध्या वंदन कर रहे थे। वहीं पर उत्तम श्लोक दास जी और ईश्वर दुबे जी पहुँचे। तब उन दोनों ने ही वहाँ पर आचार्य श्री से भेंट की और दोनों ही आचार्य श्री की शरण में आए। तभी आचार्य श्री ने उन्हें गोवर्धन आकर गोवर्धन धरण की रसोई सेवा करने की आज्ञा दी। आचार्य श्री से विदा लेकर जब वे अपने घर वापस आए और अपने माता पिता से ब्रज में निवास करने की आज्ञा मांगी, तब 5 वर्ष तक उनके माता पिता इसके लिए राजी नहीं हुए थे। तब उत्तम श्लोक दास जी बिना कहे घर से निकलकर ब्रज की ओर आए। आचार्य श्री की आज्ञा से उत्तम श्लोक दास जी वहाँ पर रसोई की सेवा करने लगे और सभी वैष्णवों को बड़े ही स्नेह भाव से महाप्रसाद परोसते थे। तब सभी वैष्णव उन्हें महतारी कहकर पुकारते थे। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को भोजन करवाती है, उसी प्रकार से उत्तम श्लोक दास जी भी बड़े ही स्नेह और प्रेम भाव से सभी वैष्णवों को भोजन करवाते थे। ऐसे परम भगवदीय वैष्णव की वार्ता का तो कोई पार ही नहीं है। कुछ समय के पश्चात ईश्वर दुबे जी भी आचार्य श्री की आज्ञा से गोवर्धन आए और वहाँ पर उन्होंने गुसाई जी से भेंट की। तब गुसाई जी की आज्ञा से वे उत्तम श्लोक दास जी की रसोई में सहायता करने लगे। कुछ समय के पश्चात जब उत्तम श्लोक दास जी प्रभु धाम को पधारे, तब वे उत्तम श्लोक दास जी के समान ही सेवा करते और वैष्णवों को बड़े ही स्नेह से भोजन करवाते। रसोई सिद्ध करते समय वे अपने पैसों से घी मंगाकर सभी वैष्णवों को नेग से अधिक घी परोसते थे। जब गुसाई जी ने इसका कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि महाराज, इनको सेवा में बहुत श्रम होता है और मेरा मानना है कि यदि ये अच्छे से महाप्रसाद लेंगे तभी तो ये ठाकुर जी की सेवा भी बड़े चित्त मन से और स्नेह भाव से करेंगे और ठाकुर जी को भी लाड़ लड़ाएंगे, जिससे ठाकुर जी को भी कोई श्रम नहीं पहुँचेगा। उत्तम श्लोक दास जी के पश्चात ईश्वर दुबे जी की सेवा से प्रसन्न होकर सभी उन्हें उत्तम श्लोक दास जी के समान ही मानते थे। गुसाई जी ईश्वर दास जी के सेवा से अति प्रसन्न हुए और कुछ मांगने को कहा। तब उन्होंने यह मांगा कि मैं आपसे कभी अप्रसन्न न होऊं। तब सभी वैष्णव आश्चर्यचकित थे और विचारने लगे कि वैष्णव तो यह मांगते हैं कि आचार्य श्री कभी हम पर अप्रसन्न न हो, और यहाँ ईश्वर दास जी तो उल्टा मांग रहे हैं। भाव प्रकाश में बताया है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उनका मानना था गुसाई जी कभी भी मुझ पर प्रसन्न या अप्रसन्न हो, यह तो आचार्य श्री की कृपा है, किंतु यदि मैं आचार्य श्री पर कभी अप्रसन्न हुआ तो मेरे मन में उनके प्रति अभाव या दुर्भाव उत्पन्न होगा। और यह विचार तो मैं स्वप्न में भी नहीं लाना चाहता कि मेरे मन में आचार्य श्री के प्रति ऐसा कोई भाव उत्पन्न हो। ऐसे उत्तम विचार वाले और परम भगवदीय वैष्णव उत्तम श्लोक दास जी और ईश्वर दास जी के चरणों में वंदन है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।